ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीयै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हाउ टू ईट, कैसे भोजन को हमें करना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रश्न है आज पूरे संसार के लिए, क्योंकि इससे जुड़ी ही बहुत बड़ी समाज की, संसार की समस्या है। बहुत लोगों को लगेगा कैसे खाइए, हमें सिखा रहे हैं आप। बिल्कुल हम सिखा नहीं रहे, अनुभव की बात है। और ये हमारी अनुभव नहीं, ये हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से ऋषि मुनि मनीषियों, साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा कार्य का अंजाम दिया, उन सबका अनुभव है कि हमें भोजन कैसे करना चाहिए। यदि ठीक ठीक भोजन करने हमें आता है तो ठीक ठीक हम अपने जीवन को में भी चल सकते हैं। सात्विक जीवन हमारा होगा, शांति प्रिय, शांति जीवन में आएगी। क्योंकि भोजन ठीक से नहीं करना भी शरीर के साथ एक हिंसा है। और शरीर के साथ यदि हमारी हिंसा होगी, यदि वायलेंट नेचर हो जाएगा तो शरीर वायलेंट हो जाता है, अशांति आ जाती है। इसलिए भोजन का शरीर से बहुत बड़ा संबंध है। भोजन पर शरीर टिका हुआ है। भोजन यानी शरीर का फ्यूल है, ईंधन है। ये मैं नहीं, संत ज्ञानेश्वर ने कही है। संत ज्ञानेश्वर ने कही है कि भोजन को अच्छी तरह से, कोई भी भोजन हो जो हम भोजन करते हैं वो तो प्रसाद स्वरूप है। भोजन को अच्छी तरह से हमें चबा चबा के करनी है। वो कहते हैं ना, अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणिमाम देहामाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यम चतुर्विधम। यानी अहम वैश्वानर भूत, जो पूरे ब्रह्मांड में, जो पूरे विश्व में, जो हम सब की चेतना है, जिसके कारण अग्नि है, जिसके कारण प्राण शक्ति के कारण अग्नि है, जो हम भोजन ग्रहण करते हो पचाता है, वो स्वयं विष्णु है, जो ब्रह्मांड की चेतना, जो अग्नि स्वरूप है। इसलिए कहते भोजन को बहुत ही गंभीरता के साथ हमें लेनी चाहिए अपने जीवन में। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा हमारा मन, और मन जिसका सात्विक है, मन जिसका अमन में बदल जाता, उसके जीवन में शांति और ब्लिसफुलनेस यानी जॉयफुलनेस, आनंद दोनों आ जाती है। तो संत ज्ञानेश्वर कह रहे हैं कि चरवन यानी चबा चबा के भोजन को हम करें। छोटी सी हम जब ले, कोई भी अन्न का जब ग्रहण करें तो छोटा सा कौर हम ले, भोजन को ग्रहण कर मुंह में डालते ही चबाना है हमें, कम से कम 32 टाइम्स, 32 बार, क्योंकि 32 दांतें हैं हमारी। तो 32 बार हम चबाएं, धीरे धीरे मुंह बंद हो, और इतना चबाएं कि भोजन पेट में जाके मुंह का काम यानी दांत का काम पेट को ना करना पड़े। यानी मुंह अपना काम पूरी तरह से, भोजन चबाते चबाते जब सलाइवा भोजन में मिक्स होने लगती है, मिक्स हो जाए पूरी तरह से, सलाइवा यानी लार ग्रंथियां जब मिक्स हो जाए, तो वो भोजन हमारा जब पेट में जाएगा तो उसकी एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। वो भोजन हमारे पेट में जाके बहुत जल्दी उसका डाइजेशन प्रोसेस होने लगता है। यानी सलाइवा हमारे भोजन में, जैसे हम हवन में, होम जब करते, हवन करते हैं,
होम में आहुति देते हैं, समिधा की आहुति, तो घी उसमें है तो और भी ज्वलनशील हो जाती है, और भी ज्यादा जलने की क्षमता बढ़ जाती है। तो उसी तरह से भोजन में जब सलाइवा मुंह में हमारी भोजन के साथ मिक्स अच्छी तरह से हो जाए, वो भोजन हमारे स्टमक में, पेट में जाए, तो वो और भी अग्नि को प्रज्वलित कर देती है। और भोजन जो एसिडिक फूड, जो हम अन्न कुकिंग फूड खाते हैं, भोजन, वो जो 12 घंटे की समय लगती है, वो भोजन आपकी 6 घंटे में ही डाइजेस्ट हो जाए। तो जितना हम चबा चबा के खाए, इसकी और दूसरी बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है? तो जितना हम भोजन को चबाएंगे चबाएंगे, सलाइवा मिक्स होगी, तो हमारे स्वादु पिंड जो है, जिह्वा है, उसे स्वाद मिलेगी भोजन का, और उस स्वाद के आनंद में हम चले जाएंगे। तो वो हमारी एक ध्यान की भी अवस्था हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन आल्सो। वो ध्यान की अवस्था में हम चले जाते हैं, यानी उस भोजन के स्वाद में हम इतने मगन हो जाते हैं कि हमारी सारी विचार शून्य हो जाती है। दैट इज कॉल्ड ब्लिसफुलनेस अवस्था, उसे हम कहते हैं आनंद अवस्था। और आनंद हमारा शरीर और इंद्रियों का अनुभव नहीं है, आनंद हमारा आत्मीय गुण है। और वो जो विष्णु पचा रहा है, जो अग्नि प्रज्वलित है, वो विष्णु यानी प्राण, परमात्मा, यानी वो भोजन परमात्मा तक पहुंच रही है। वो भोजन महाप्रसाद का स्वरूप ले लेती है। समर्थ रामदास स्वामी जी ने कही है, वदनी कवर घेता, वदनी यानी बार बार जो हम कवर ले रहे हैं, वदनी कवर घेता, नाम घया श्री सदगुरु हरिचे सहज हवन होता है। यानी उस परमात्मा का स्मरण करते हुए, जो भी है आप प्रार्थना करके, जो भी स्मरण करते, उस भोजन को ले रहे हैं, तो एक एक भोजन का वो कण समिधा के रूप में हवन हो रही है, महाविष्णु यज्ञ का रूप ले लेता है। तो जब हम चबा चबा के भोजन को लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन में स्लाइवा मिक्स होती है, लार ग्रंथि, तो क्षार का काम करती है, यानी वो भोजन अल्कलाइन होना शुरू हो गया, यानी हमारे बॉडी में एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। और कहते हैं एसिडिटी ही सभी बीमारियों का एक कारण है। तो बॉडी हमारा अल्कलाइन होने लगता है, यानी अल्कलाइन यानी अच्छी तरह से भोजन पचेगी, बीमारियां नहीं होगी। मैक्सिमम बीमारियों का, अधिक से अधिक बीमारियों का कारण है एसिडिक नेचर। तो जितना हम चबा चबा के भोजन को लेंगे, चरबन चबा चबा के, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ होगा। और एक स्वस्थ शरीर ही स्व स्थिति तक पहुंच सकती है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए भोजन का बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा, जब हम भोजन को चबाते नहीं, निगलते जाते, कहीं ध्यान और होती, कहीं माइंड इज अदर प्लेसेस एंड वी आर टेकिंग फूड हियर इन माउथ, तो हम चबाते कम है, निगलते हैं ज्यादा, तो हम अधिक भोजन कर लेते और भोजन हमारे पेट में पड़ी रहती है। यानी मुंह का जो काम था, दांत का काम था, वो पेट को करना पड़ रहा है, स्टमक को करना पड़ रहा है। तो जो भोजन 6 घंटे 8 घंटे में डाइजेस्ट होना चाहिए, डाइजेशन होनी चाहिए अच्छी तरह से, वो भोजन 15 घंटा 20 घंटा 22 घंटा में, और नहीं तो नहीं भी डाइजेस्ट होती, पड़ी रहती है। आपकी पेट अच्छी तरह से क्लियर नहीं, मोशन क्लियर नहीं हुआ, पेट अच्छी तरह साफ नहीं हुआ, तो भोजन पड़ी पड़ी सड़ने लगती है। और जब भोजन पड़ी पड़ी सड़ेगी तो बैक्टीरिया आएगा, उसमें से कई बीमारियों का जन्म होगा। दैट इज द रूट ऑफ द डिजीज, वहां से शुरू होती है। सो हाउ टू ईट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे भोजन करें हम। इसीलिए किसी भी चीज को फटाफट फटाफट नहीं निगलना चाहिए। यदि हम उसी तरह से भोजन करते रहे
तो कुछ दिनों के बाद हमारे शरीर में भोजन का वो पड़ा रहेगा, सरा सरा भोजन, तो धीरे धीरे बीमारी होगी, लेजीनेस आएगा, आलस्य आना शुरू होगा। फिर हम चाय पर चाय, चाय पर चाय, चाय पर चाय, चाय। कई लोगों की आज यूथ की ये प्रॉब्लम्स है बहुत बड़ी कि एक हाथ में चाय, एक हाथ में सिगरेट। वो सिर्फ इसलिए लेते हैं वो केवल कि उन्हें एनर्जी आए, और भी हम काम करें, ज्यादा एनर्जी आए। तो एनर्जी आने का ये रॉन्ग तरीका है। आप एनर्जी नहीं बॉडी में आ रही है, आप बॉडी को एसिडिक बना रहे हो, एसिडिक बना रहे हो। थोड़ी देर दिनों के बाद आंख की प्रॉब्लम होगी, लीवर, किडनीज, पैंक्रियास सब स्लो हो जाएंगे, किडनीज का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, पूरा शरीर चौकअप होना शुरू हो जाएगा। सो हाउ टू ईट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे भोजन करना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात, जब हम भोजन को चबाते नहीं, निगलते हैं, तो हम भोजन बहुत सारा करते हैं, इतनी भोजन खा लेते हैं। यदि चबा चबा के आप खाए तो भोजन कम, भोजन में तृप्ति ज्यादा होगी, तृप्ति ढकार जल्दी आएगी। यानी शरीर हमारा कहेगा कि बस वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, आनंदित हो गया, तृप्त हो गए। कम भोजन में ही तृप्त हो गए, जितना शरीर को मिलना चाहिए मिल चुका है। और नहीं तो अधिक भोजन हम निगल लिए तो दूसरी इससे पूरे दुनिया को क्षति हो रही है। इतना खाने की जगह पेट तो इतनी सी है, इतना खाने की जगह इतना खा लिया, पेट को भी समस्या। और भोजन का वेस्टेज होता है, निगलना। हम भोजन शरीर के नहीं कर रहे, शरीर भोजन को वेस्ट कर रहे, बर्बाद कर रहे, कचरे में डाल रहे हैं। तो पूरे एक, कल ही हमने बातचीत हो रही थी, एक परिवार में एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति कहे कि हम अपने परिवार में एक सिखाते हैं चबा चबा के खाना। जिस दिन हमने अपने परिवार में चबा चबा के खाना सिखाया, उन्होंने एक ट्रायल लिया। तो जहां 4 केजी आटा लगती थी, गेहूं की आटा, रोटियां, बहुत बड़ी परिवार की संख्या, तो उन्होंने कहा कि बस 2 केजी आटे में ही हो गया। तो एक दिन 2 केजी आटे बच गए, तो 30 दिन में 60 केजी आटे बच गए। तो और लोगों तक पहुंच सकती है ये भोजन। इसीलिए भोजन को वेस्ट ना करें, भोजन को हम यूज करें, मिस यूज ना करें हम भोजन। इसलिए चबा चबा के खाना बहुत उपयोगी है। और उस आनंद आएगी आपको, जितना आप चबाएंगे सलाइवा बनेगी, स्वाद आएगी स्वादु पिंड को, उस स्वाद के आनंद में आप मगन हो जाइए। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन, ये ध्यान की अवस्था है। और उस आनंद के साथ जब भोजन शरीर को प्राप्त होगी, तो भोजन ही अमृत बन जाएगा। और अमृता आहार जब हम ग्रहण करेंगे अपने भोजन के माध्यम से, तो शरीर को भी अमृतत्व की ओर जाएगी, यानी लंबी आयु हमारी होगी। उस समय हमारी श्वास की क्रिया भी बहुत ही धीमी, आनंद एकदम, कहते एकदम आनंद की अवस्था में होगी। ध्यान में श्वास बहुत धीमी हो जाती है। तो उस अमृता आहार से एजिंग भी हमारा शुरू हो जाता है, यानी लंबी उम्र आपकी होगी, आयुष्मान की प्राप्ति होगी। आपके पूरे शरीर को एक पूर्ण आहार प्राप्त होगा। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को रियलाइज होगा कि हमने अमृत आहार किया, और शरीर दीर्घायु की ओर प्राप्त होगी। इसलिए भोजन करते समय बिल्कुल उससे पहले खुश हो जाए, आनंदित अवस्था में होके भोजन करें। उससे पहले हो सके तो हम नाड़ी शोधन की क्रिया कर सकते हैं। नाड़ी शोधन की क्रिया होने के बाद में अब 2 मिनट 5 मिनट ध्यान 2 मिनट की कर लिए, अपने अपने स्थिति में आ गए, और फिर हम भोजन को उसी मध्यम धीमी गति में चबा चबा के करें, तो पूरा भोजन की क्रिया ध्यान की क्रिया में बदल जाती है, मेडिटेशन में बदल जाती है। और वो ध्यान करते हुए जब हम प्रसाद ले, भोजन ले, तो भोजन
महाप्रसाद का रूप ले लेता है। तो इसलिए चबा चबा के भोजन करें। ये मैं नहीं, संत ज्ञानेश्वर ने 750 बरस पहले कह के गए। ऐसे हजारों ऋषि मुनि मनीषियों तपस्वियों ने, परम पुजारी गुरुदेव हरिहरानंद जी बताते थे, लोग ऐसे लाखों संतों ने, ऋषियों मुनियों साइंटिस्टों ने, जिनका रिसर्च था, जिनकी दीर्घायु थी, उन्होंने ये बता के गए। उसी तरह पानी को भी सिप सिप करके हमें पीना है। पानी को कहते हैं खाओ, भोजन को पियो। यानी भोजन को इतना चबा चबा के खाए कि भोजन पानी बन जाए सलाइवा के साथ, और पानी को सिप सिप करके लेनी है। बिल्कुल भोजन के बाद ठंडी पानी नहीं लेनी है, और कोई भी पानी भोजन के इमीडिएट नहीं लेनी। भोजन के 1 घंटे के बाद जरूरत पड़े तो सिप सिप करके 2-4 घूंट ले ले। तो ऐसा भोजन के 1 घंटे के बाद हम जल ग्रहण करें, पानी पिए, तो देखें कि हमारा पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। भोजन के बाद यदि आवश्यकता है तो हम जूस को भी, वो भी आधे घंटे के बाद हम लें। 1 घंटे के बाद जल लेना ही अच्छा है। तो ये प्रक्रिया से यदि हम अपने जीवन को चलाते हैं तो हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय और आनंदमय रहेगा। इसलिए भोजन को आनंद के साथ ले। जय जय गुरुदेव समर्थ।